हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, जो पेपर ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहते हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1913 में या 1900 ईस्वी में? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो आपको याद रखना, जो मिश्र बंधु विनोद है इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर मिश्र बंधु विनोद की बात करें तो इसमें 4 भाग थे, आप सभी को पता होंगे। इसमें कितने भाग थे? 4 भाग थे। अगर हम पहले 3 भाग की बात करें, प्रथम 3 भाग, इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1913 में। और बाकी का जो चौथा भाग था इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1934 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था और प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था। अगर हम मिश्र बंधु विनोद की बात करें तो इसके रचनाकार कौन थे? तो आपको याद रखना, कौन थे इसके रचनाकार, किसने रचना की थी मिश्र बंधु विनोद की? तो आपको याद रखना, श्याम बिहारी, श्याम बिहारी। और किसने की थी? सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी। और किसने की थी? जल्दी से बताइए, मुझे जल्दी से बताइए। और किसने की थी? श्याम बिहारी और गणेश बिहारी, गणेश बिहारी ने किसकी रचना की थी? मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। मैंने आपको क्या बताया? मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? कबीर, शरपाद, सूरदास, विद्यापति। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो आपको याद रखना, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? शरपाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो कौन है? शरपाद। दोस्तों, आप किसी भी स्टेज से टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सभी एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरी क्लास देखनी है और मुझे लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आप कौन से स्टेट से मेरी क्लास देख रहे हो और किस स्टेट से आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गासा तासी के किस रूप में उल्लेख किया जाता है? काव्यकार, समालोचक, निबंधकार या इतिहासकार? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? हिंदी साहित्य के संदर्भ में गासा तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो आपको याद रखना, जो गासा तासी है इनका किस रूप में उल्लेख होता है? इतिहासकार के रूप में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इतिहास साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज क्रिएशन, गासा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों, मुझे सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। ये जरूर सभी लोग कमेंट करना, आपका क्या स्कोर होता है ये भी बताना, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। हाँ जी। और आप लोग ये मत सोचना कि अब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं हिंदी व्याकरण के भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सिलेबस पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गासा दात तासी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर गासा दात तासी की बात करें, ये कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे। कौन थे? फ्रेंच विद्वान, आपको याद रखना। मैंने क्या बताया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात
फ्रेंच विद्वान गासा दा तासी ने किया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक कौन है? योगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, यूजीसी नेट के अलावा सभी एग्जाम में ये पूछा गया। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूजीसी नेट में भी पूछा गया था, मैंने आपको याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य विमर्श के कब आया था? तो आपको याद रखना 1923 में आया था। अब इधर से बात करें इनकी प्रसिद्ध कृतियों की, जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, विश्व साहित्य। और क्या पूछा जाता है? विश्व साहित्य के साथ हिंदी कथा साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? विश्व साहित्य और हिंदी कथा साहित्य। ये बहुत पेपर में पूछी जाती है, विश्व साहित्य किसकी कृति है, हिंदी कथा साहित्य किसकी कृति है? तो आपको याद रखना पुन्नालाल बख्शी की है। इनकी अगर हिंदी साहित्य विमर्श की सन की बात करें तो इसकी सन क्या? 1923। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और कब आई थी इनकी पुस्तक? तो आपको याद रखना 1910 में। अब ये बताइए नवरत्न है कौन कौन से, जल्दी से बताइए। तो कौन कौन से हैं? तुलसीदास, और कौन है नवरत्न में, कौन आएगा? सूरदास। लिख जरूर लेना, ये पेपर में पूछा गया नवरत्न कौन कौन से थे। तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव। और कौन सा आएगा? बिहारी लाल। और कौन आएगा? जल्दी से बताइए, बिहारी लाल के साथ कौन आएगा? त्रिपाठी बंधु में कौन आएंगे? त्रिपाठी बंधु में कौन सा आएंगे? भूषण और मतीराम। त्रिपाठी बंधु में कौन आएंगे? त्रिपाठी बंधु में कौन आएंगे? जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना कौन आएंगे? भूषण और मतीराम। और कौन आएंगे? केशवदास आएंगे। केशवदास लिख लेना पूरा नाम, केशवदास। कबीर आएंगे। और कौन आएगा? चंद बरदाई। और कौन आएगा? जल्दी से बताइए, मेरे साथ बताइए। भारतेंदु। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरा जरूर लिखना। इसलिए मैंने इतना लिखने में टाइम वेस्ट किया, इसलिए किया कि आप लिख लो अपने नोट्स में। ये भाई पूछे गए हैं कि नवरत्न कौन कौन से मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में किसे स्थान दिया है। तो आपको याद रखना, जब सभी के नाम पता होंगे तभी तो बता पाओगे। तो कौन है? तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, केशव दास, त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम, कबीर दास, चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जरूर लिख लेना, मैं बार बार कर रही हूँ, अपनी कॉपी में लिख लेना, मैंने रिपीट कर दी है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक 1910 में लिखी। इसमें इन्होंने किन कवियों के स्थान दिया? तो आपको याद रखना, तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम, केशव दास, कबीर दास, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नगेंद्र, नलिन बलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? दोस्तों आपको याद रखना, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बलोचन शर्मा द्वारा लिखित एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकेत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना, जो हिंदी का प्रारंभिक काल है इसको वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में ये पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर ग्रेसन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना, जो आदिकाल है इसको प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है। कौन से भागों में बांटा है? तो आपको याद रखना, दो भागों में। अब दोनों भागों के नाम की बात करिए तो पहले भाग का नाम क्या है? पूर्व प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल। और दूसरे भाग को क्या कहेंगे? दूसरे भाग को इन्होंने क्या बोला? उत्तर आरंभिक काल। क्या बोला है? उत्तर आरंभिक काल। मैंने आप क्या बताया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने दिया। मिश्र बंधुओं ने दो भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज बप्पन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य भागीरथ ने। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? आदिकाल को बीज बप्पन काल नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना, आदिकाल को बीज बप्पन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर यदि से बात करें चारण काल नाम किसने दिया? चारण काल नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना, किसने दिया था? जॉर्ज ग्रेसन ने। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है कि चारण काल नाम किसने दिया? तो जॉर्ज ग्रेसन ने दिया। एक पूछा जाता है सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत नाम किसने दिया? राहुल साकेत्यायन ने। ये भी बहुत पूछा जाता है किसने दिया? तो आपको याद रखना, राहुल साकेत्यायन ने। मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा लिख लेना, राहुल साकेत्यायन। मैंने क्या बताया? आदिकाल को बीज बप्पन काल नाम किसने दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। चारण काल नाम किसने दिया? तो जॉर्ज ग्रेसन ने दिया। और सिद्ध सीमांत काल नाम किसने दिया? तो राहुल साकेत्यायन ने दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रेसन, शिव सिंह सेंगर, घासीदास तासी, रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो आपको याद रखना, जो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो लिखा शिव सिंह सेंगर ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाग कब से माना जाता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत से अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाग कब से माना जाता है? तो आपको याद रखना, प्राकृत से अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह या रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है?
तो कौन नहीं है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल है। अब इधर से काशी नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो आपको याद रखना काशी बनारस में। कहाँ पे हुई थी, काशी बनारस में। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र थे। अगर इससे एक तरह से एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, कि इसके प्रथम सभापति कौन थे, तो आपको याद रखना जो काशी नागरिक पिछाड़ी सभा थी इसके प्रथम सभापति कौन थे, राधा कृष्ण दास थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया कि इसके प्रथम सभापति कौन थे, तो आपको याद रखना राधा कृष्ण दास थे। मैंने क्या बताया आपको, काशी नागरी पिछाड़ी सभा के संस्थापक रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। काशी नागरी पिछाड़ी की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई है। इसके संस्थापक की बात करें तो श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र थे। इसके सभापति की बात करें तो राधा कृष्ण दास थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है, तो आपको याद रखना ये जो परिभाषा ये बाल कृष्ण भट्ट की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है, बाल कृष्ण भट्ट की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, महेश दत्त शुक्ल की, देवी दत्त शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की या श्याम बिहारी मिश्र की। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, तो आपको याद रखना जो भाषा काव्य संग्रह ये महेश दत्त शुक्ल की कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, तो आपको याद रखना महेश दत्त शुक्ल की। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ त्रिपाठी, गणपति चंद्र गुप्त। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट में भी पूछा गया, एनबीएस में पूछा गया, केबीएस में पूछा गया, यूपी टीजीटी में पूछा गया और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। तो आप खुद समझ लो सेम क्वेश्चन 4-5 एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ की सर्वप्रथम हिंदी इतिहास साहित्य का इतिहास काल विभाजन मिलता है, शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रेसन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो किसमें मिलता है, जॉर्ज ग्रेसन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है, अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिद खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल हसन यमीमुद्दीन खुसरो। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केवीएस में पूछा गया था। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये डीटी प्लस में भी पूछा गया है और इसमें हायर एजुकेशन में एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया था। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, अबुल हसीन यमीनुद्दीन खुसरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अमीर खुसरो की बात करें ये किसके शिष्य थे, तो जल्दी बताइए। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, किसके शिष्य थे, निजा मैंने बहुत बार अपने मॉक टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन कराया कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली की आदि कवि कहे जाते हैं, क्या बोला जाता है, खड़ी बोली के आदि कवि, आदि कवि
कहे जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, अबुल फसन यमीनुद्दीन खुसरो है। ये किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना, जो हिंदी भाषा की उद्गम और विकास के लेखक कौन है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है, नवरत्न का 1917, 1910, 1914, 1909। हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर। हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है, तो क्या है 1910 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हिंदी नवरत्न कौन कौन किस्म के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना, हिंदी नवरत्न के जो रचनाकार है वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में कौन आएंगे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, तो आपको ये बताया था, इसलिए इधर पे नहीं बता रही हूँ, लिख लेना फिर भी। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र आएंगे। मैंने क्या बताया, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या है, 1910 है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, मिश्र बंधु हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। इन दोनों की लिंक चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगी, तो उधर से जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।